वहीं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से साल 2023-24 खरीफ फसलों के एमएसपी में इजाफे की घोषणा को लेकर कहा है कि एमएसपी की घोषणा से क्या होगा, किसानों को तो एमएसपी मांगने पर लाठियां मिल रही हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार के गठबंधन में शामिल जेजेपी पर भी बड़ा हमला बोला। हिसार में दीपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। दीपेंद्र जी, एमएसपी में इजाफा केंद्रीय कैबिनेट मोदी कैबिनेट की तरफ से किया गया, 6 से 10.5% तक ये इजाफा खरीफ फसल 2023-24 को। देखिए, एमएसपी पे तो इजाफा सूरजमुखी पे भी किया गया था और सूरजमुखी की एमएसपी 6400 रुपये डिक्लेयर करके सरकार ने इस सीज़न के अंदर किसान की बुआई शुरू कराई थी। आज उस 6400 की एमएसपी का जो वायदा था सरकार का, वो खोखला निकला। 3500 से 3800 रुपये में किसान बाजार के में एमएसपी का भाव मिल रहा है किसान को सूरजमुखी का। और किसान लगातार सरकार से 5 बार बातचीत हो चुकी कि एमएसपी पे खरीद शुरू कराए। 5 बार बातचीत फेल होने के बाद कल एमएसपी तो मिली नहीं, लाठियाँ बरसाई गई किसान पे। ये एक विडंबना है देश में। ये जो बीजेपी की सरकार है, पहले तो एमएसपी को पूरी ध्वस्त करना चाहती थी 3 कृषि कानून लाके, और अब वादा खिलाफी किसान के साथ की गई है। किसान आंदोलन के बाद एक सहमति बनी और प्रधानमंत्री जी के स्तर के व्यक्ति ने कहा कि भाई एमएसपी पे कोई कानूनी अमलजामा अपनाने के लिए कमेटी की गठित की जाएगी। ना कमेटी बनी 1.5 साल में, ना एमएसपी को कोई लीगल गारंटी मिली। और आज किसान अपने एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं, एमआरपी नहीं है ये, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम वो मूल्य जो किसान का खर्चा कवर करके उसको घाटे से बचाए, वो भी सरकार देने में सक्षम नहीं है आज। और ये एमएसपी मैं बताना चाहता हूँ आपको, निर्धारित कोई किसान नहीं करता, ये सरकार करती है। कल जो शाहबाद में हुआ उसकी हम निंदा करते हैं। किसानों पे जो लाठियाँ बरसाई गई वो प्रतीक है भाजपा के किसान विरोधी चेहरे के। वो लाठियाँ प्रतीक है भाजपा सरकार, मोदी सरकार की किसानों से वादा खिलाफी की, जो उन्होंने एमएसपी की कमेटी नहीं गठित करी। वो प्रतीक है खट्टर सरकार की बर्बरता और तानाशाही, जिसमें हर वर्ग के ऊपर लाठियां बरसाने का काम इस सरकार में आम हो गया है। ये जो कल हुआ है वो निंदनीय है और हर लाठी का जवाब हरियाणा के मतदाता आने वाले चुनाव सरकार से लेगा। हरियाणा में गठबंधन सरकार की गांठ अब खुलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, अलग अलग तरीके के बयान आमने सामने नजर आने लगे। देखिए, ये तो गठबंधन पहले दिन से हमने कहा था कि गठबंधन कोई जनभावनाओं के अनुसार नहीं था, जनता से विश्वासघात करके वह गठबंधन बना था। और इस गठबंधन में जेजेपी का तो जनाधार समाप्त हो गया, उनके एमएलए उनकी नहीं मानते। जहाँ उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ एमएलए ही नहीं आ रहे। ये प्रतीक इस बात का जेजेपी का जनाधार समाप्त हो गया। और जो कार्यशैली रही है इस सरकार की, बीजेपी और जेजेपी दोनों मिला के, वो उनको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं रहा। केवल प्रदेश को लूटने में इनके मंत्रियों ने सारे अपने 4-4.5 साल का समय निकाला है। यही कारण है कि आज प्रदेश बदलाव की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ गया है। प्रदेश के कोने कोने में बदलाव की आवाज़ आ रही है। और अब आगे गठबंधन रहे ना रहे ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है, ये निश्चित है। जेजेपी के विधायक रामकरण काला शुगरफेड के चेयरमैन भी हैं। 24 घंटों का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया। शुगरफेड चेयरमैनशिप से इस्तीफा वो दे देंगे अगर किसानों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसे खत्म नहीं किया गया। देखिए, जेजेपी के बारे में आप बारी बारी पूछ रहे हैं। जेजेपी पार्टी, ये पार्टी अगर हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में अलग अलग अध्याय लिखे जाएंगे और राजनीतिक इतिहास में एक चैप्टर विश्वासघात पे आएगा, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में विश्वासघात के चैप्टर की पहली लाइन जेजेपी नामक पार्टी के नाम से शुरू होगी और दुष्यंत चौटाला के नाम पे ख़त्म होगी। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हर वर्ग के साथ विश्वासघात किया। पहले जनता से वोट इस नाम पे ली कि बीजेपी को करो जमुना पार। लोगों ने बीजेपी को जमुना पार कर दिया था, मेजोरिटी नहीं आई, लेकिन इन्होंने जमुना पार से बीजेपी को पकड़ के बीजेपी को जमुना में डुबकी लगवा के और चंडीगढ़ में उनकी सरकार बनवाई। पहला विश्वासघात अपने मतदाता के साथ। दूसरा विश्वासघात इस जेजेपी नामक पार्टी ने किया बड़े बुजुर्गों के साथ। 5100 पेंशन
पे कहा समझौता होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक हफ्ते पहले कह दिया कि कोई बात ही नहीं हुई। तीसरा विश्वासघात किया किसान के साथ। किसान आंदोलन में बीजेपी वाले तो कह नहीं रहे थे, जेजेपी वाले कह रहे थे 3 कानून वापस होने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। चौथा विश्वासघात किया हमारी बेटियों के साथ। बेटियों की इज्जत और हमारे खिलाड़ियों की इज्जत जब दांव पे लगी पूरे देश में, तो ये एक अकेली एक ऐसी पार्टी थी। बीजेपी के भी कई लोगों ने जो है उसका बेटियों की इज्जत की बात को आकर उनका कहा कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जेजेपी एक ऐसी पार्टी थी। इसके संस्थापक ने ये कहा कि अमृत भूषण का क्या क्या कहा मैं उसमें, इन्होंने हर वर्ग को धोखा दिया। मेरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपी में भी ड्यूटी लगती है। यूपी में कानपुर में एक दुकान है, उसका दुकान का नाम है ठगू के लड्डू, ठगू के लड्डू, और उसके नीचे लिखा हुआ है, उसके ठगू के नीचे लिखा हुआ है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये जेजेपी एक ऐसी पार्टी है, ठगू के लड्डू की फ्रेंचाइज हरियाणा में लेके आ गई ये पार्टी। हर वर्ग का धोखा दिया, हर वर्ग को ठगने का काम, विश्वासघात करने का काम किया। आने वाले समय में इनका जनाधार समाप्त हो चुका है। ये एक सीट भी हरियाणा से इनकी नहीं आएगी, ये मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ। आईएनएलडी की परिवर्तन यात्रा, आप जिस इलाके में हैं उस इलाके में भी काफी ज्यादा वक्त अभय सिंह चौटाला ने बिताया है, कितना फर्क आप मान रहे हैं? नहीं, आईएनएलडी ये जेजेपी से भी आगे है। ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, और ये तो 6 घंटे लगाए जेजेपी ने समर्थन देने में बीजेपी को। ये अगर आईएनएलडी के हाथ में कुछ आती वोट तो 6 मिनट नहीं लगाते। ये वही आईएनएलडी है, ये बीजेपी के इशारे पे लाइन पे लग के बीजेपी को वोट देती है। ये बीजेपी की लाइन में, वेटिंग लिस्ट में है। ये राज्यसभा का इलेक्शन आया तो बीजेपी की वोट गिरते हैं, आपने देखा। राष्ट्रपति का चुनाव आया तो बीजेपी की वोट, उपराष्ट्रपति का चुनाव आया तो आईएनएलडी बीजेपी की वोट देती है। ये तो बीजेपी के इशारे पे जो है बीजेपी की वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। इनमें तो यह है कि भाई वो इनको तकलीफ इस बात की है, आईएनएलडी को परिवर्तन, ये यही चाहते हैं परिवर्तन, कि भाई ये इस बार बीजेपी के साथ दुष्यंत जामिला, अगली बार कैसे मैं परिवर्तन करके मैं मिलूं, ये इस बात की यात्रा है। मगर लोगों को इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं। लोग इनकी नीयत को पहचान चुके हैं। आईएनएलडी और जेजेपी, इनको आने वाले समय में मैं समझता हूँ वोट की चोट से जनता इनका सफाया करेगी। मेरा आखिरी सवाल, आईएनएलडी रह कर आईएनएलडी के लोग, आईएनएलडी के नेता ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन करने वाले हैं, रह कर यही बात बार बार चलाई जा रही है। वो अपने वर्करों को रोकने के लिए ऐसी बात, ऐसे शकूफे छोड़ने की मशहूर है ये पार्टी। ये पार्टी कभी जिस भी दल की हवा होती है उस दल के साथ अपने गठबंधन की बात कह के अपने वर्करों और नेताओं को ये बताती है कि भाई आप रुके रहो, क्या पता हो जाए। मैं आईएनएलडी के भी सारे वर्कर और लीडर जिनका दिल सही जगह पे है, जो हरियाणा बदलाव चाहते हैं, उनको स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस मजबूत है, और कांग्रेस ऐसी पार्टियों के साथ जिस पार्टी की अगर एक आधी सीट गलती से आ जाए, वो पहले दिन भाग के बीजेपी में जाके धोखा देने का काम करने का, जिन पार्टियों पे जहाँ ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो आईएनएलडी जैसी पार्टियों के, ऐसी पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। कोई भी बात आएगी तो मैं ये आज आईएनएलडी के सारे कार्यकर्ताओं और जो है नेताओं, जिनको ये कह के आईएनएलडी में रोकने की कोशिशें की जा रही हूँ, उनको मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बात कह दी गई है कि किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन का कोई सवाल हरियाणा में पैदा नहीं हो रहा, और साफ तौर से 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी खुद अपने दम पर इलेक्शन लड़ने का काम करेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।